बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, आज पूरी दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की कायल हो गई और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देने लगी। खुद आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से फ़ोन करके पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए किरदार को सराहा, जिसे अपोजिशन कहती थी कि मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें अड्डे दे दिए हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका जंग हार चुका है और खुदा न खास्ता अगर कोई और हुकूमत होती और वो अमेरिका के फ़ौज के इनखला पर अगर अड्डे दे देती तो पाकिस्तान एक अहम तरीन जंग में चले जाता, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री है कि जब से अमेरिका बना 256 साल तकरीबन उसने 90% हिस्सा दूसरे मुल्कों में नाकाम जंगों में लगाया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग कश्मीर के इलेक्शन में एक दूसरे के बखिए हुदेड़ रहे हैं। कोई बिल्ली कह रहा है, कोई शेर कह रहा है, कोई सिलेक्टेड कह रहा है, कोई सिलेक्टेड बनने के लिए लाइन में लगा हुआ है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन। मकसद सिर्फ एनआरओ लेना, एहतसाब से बचना। लेकिन बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो एहतसाब के लिए पुरअज़म है, नेक नीयत और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एहतसाब का मामन ख़ुसूसी जिसे उन्होंने बुलाया वो उनके लिए अच्छी शोहरत का हामिल नहीं बन रहा। बार बार अदालतों के नैब के केस पे रिमार्क्स पर हुकूमत पर भी सवाल उठ रहा है। अदालतों ने करप्शन के केस पर मुसलसल सवाल उठाए हैं। आज शाहिद खान अब्बासी की जमानत पर फिर कहा गया कि इस केस में ना करप्शन साबित हुई है ना लूटमार हुई है। इसी तरह ख्वाजा आसफ और दिगर कहा गया था। अब यह कहा जा रहा है वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत पाकर अहम तरीन फैसले कर कर दीगर ममालिक के खिलाफ पाकिस्तान का वकार बुलंद करने के बाद अपनी काबीना का इम्कान है, मैं यकीन से नहीं कह रहा, अपनी काबीना के ऐसे लोग जो नाअहल हैं, करप्ट हैं या किसी वजह से इमरान खान की हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं और अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, उनको अपने से अलग करने जा रहे हैं। करते हैं नहीं करते, इसका हतमी फैसला नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी। कई दफ़ा बहुत देर हो जाती है और फिर आप अपनी मंजिल खो देते हैं। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद को टेलीफोन किया और कहा कि अमेरिका का 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनखला हो जाएगा, लेकिन इसमें अमन कायम करने में और अमेरिका की मदद करने में उनके फ़ौज की वापसी पर पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। और अमेरिका ने तवक्को ज़ाहिर की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए कोशिशां रहेगा, जिस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दहाया। दूसरी तरफ भारत, कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि भारत अपने सफारत खानों में वहाँ इंतशार पैदा करने के लिए दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग दे रहा है। इसलिए नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को ने ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस अफ़गानिस्तान के हालात पर कर रहा है। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलने वाली सरहदों को महफूज कराने के लिए तमाम तर अमली इक़दाम किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इन सब की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों की ख़ुसूसन तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अदारों ने जो पाकिस्तान को अभी तक मुमकिन दहशत गर्दी से बचाया हुआ है उसकी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। ताहम भारत के बाज़ दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी की प्लानिंग करते हुए पकड़े गए और जिनकी गिरफ्तार रख के उनके मज़ीद गिरोह का सुराख लगाया जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान की तरफ से तो अच्छी खबरें आ रही हैं कि खुदा न खास्ता वहाँ दहशत गर्दी होती है, भारत दहशत गर्दी में कराता है, तो पाकिस्तान फ़ौज की अहलियत और काबिलियत और इंटेलिजेंस शेयरिंग से पाकिस्तान उसका कम से कम नुकसान होने देगा। लेकिन
वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़ रिपोर्टें दी गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेक नीयत हो के करप्शन के खात्मे का हुक्म दिया था और कहा था क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब किया जाए, जिस पर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बाज़ ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं रिपोर्ट मिली है कि उनके कुछ लोगों की नाअहली, नादानी, लाइल्मी, जहालत या करप्शन किसी वजह से वो इमरान खान की हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। जिसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का डे फर्स्ट से नारा था एहतसाब का, और जो सच है कि जिस मुल्क में करप्शन हो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती है कि अपोजिशन शाहिद खान अब्बासी कहते हैं नैब और मुल्क आगे नहीं चल सकता, लेकिन मेरी राय में करप्शन और पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। करप्शन होती रहेगी तो पाकिस्तान मकरूज होता रहेगा, पाकिस्तान का हर शहरी मकरूज होता रहेगा। करप्शन का खात्मा होगा तो करप्शन के खरबों रुपये पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए लगेंगे। इस हद तक इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब से एक उन्होंने फैसला किया, गलत किया या सही किया, फैसला उन्होंने खुद करना है। उन्होंने इसकी एहतसाब के खात्मे के लिए अपना मामले खसूसी शहजाद अकबर साहब को नामजद किया। शहजाद अकबर साहब जितने भी केसों की अब तक पैरवी कर रहे हैं या उनकी सुपरविजन में जा रहे हैं नैब में या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, वो सारे के सारे केसों में अपोजिशन को रिलीफ मिल रहा है। सारे के सारे केसों में जमानतें हो रही हैं और किसी एक को भी अभी तक सिंगल एक पॉलिटिशियन बड़े को सजा नहीं हो सकी। इस पर खुसूसन आप एहसन इकबाल साहब का जब जमानत हुई थी तो जज साहबान का फैसला पढ़ लें, ख्वाजा आसफ साहब की ज़मानत, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ज़मानत, और अब मोहतरम शाहिद खान की ज़मानत का तफसीली फ़ैसला आया तो अदालत ने 1001 सवालात खड़े कर दिए हैं एहतसाब पर। उन्होंने कहा है कि इसमें तो करप्शन का कोई सबूत ही नहीं है। LMG स्कैंडल में उन्होंने कर दिया है। बार बार अदालतें कर रही हैं कि एहतसाब मजाक बना दिया गया है। 2-2 साल लोगों को रख के एक चीज़ भी आप रिकवर नहीं करते। पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ बनते जा रहे हैं, जिस पर यह कहा जा रहा है कि बार बार अपोजिशन की नैब में हिरासत जाने के बाद और अदालतों में रिलीफ करने के बाद अपोजिशन को बहाना मिल रहा है कि वो मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ामत लगाते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम ले रही है, झूठे केस बना रही है। इनकी इन बातों को तक़वियत तब मिलती है जब अदालतों से ऐसे रिमार्क्स आते हैं कि जिनको नैब में 2-2 साल से रखा और अदालतें कहती हैं करप्शन का कोई सबूत ही नहीं है, आपने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, आपने इस बंदे को 2 साल क्यों रखा। इमरान खान को सोचना है कि क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ केस दायर किए जाते हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मुकम्मल नहीं है। इससे हुकूमत की बदनामी और अवाम में अपोजिशन का झूठा तासुर भी सच्चा होता हुआ नजर आता है। इस बात में कोई भी गलत बयानी नहीं कि मादी में खरबों रुपए की करप्शन हुई, लेकिन साबित करना तो हाकुमरान वक़्त और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। नैब हो, FI हो, एंटी करप्शन हो। अगर 2 साल किसी को रख के नहीं करेंगे और जज साहबान ये फरमाएंगे कि करप्शन नहीं हुई, फ्रॉड हुई है, तो इसके ज़िम्मेदार तो यकीनन इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। दूसरी दफ़ा नादरीन, नवाज शरीफ के दौर में बेशुमार करप्शन हुई, इल्ज़ामात भी लगे, ताहम जो अदालतों ने नहीं प्रूव किए तो हमने नहीं कह सकते, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। मौजूदा हुकूमत में लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे जारी है। इसकी जिम्मेदार साहब हुकूमत नहीं है। वज़ीर आज़म ने एक ताबिश गौहर साहब को अपने मामले खसूसी लगाया और वज़ीर आज़म के 3 वज़ीरों का कहना है कि जो लोड शेडिंग हो रही है इसकी जिम्मेदारी ताबिश गौहर पर है, क्योंकि ताबिश गौहर ने यह कहा है कि PSO को कहा पेट्रोल पंप ना खोलो, पेट्रोल ना खरीदो, LNG पे भी गड़बड़ की। और इस पर अपोजिशन कह रही है कि ये ताबिश गौहर ने करप्ट माफिया के साथ मिल के जान के लोड शेडिंग कराई ताकि वो अपने साथियों को जिनके मादी में एम्प्लाई रहे हैं उनको अरबों खरबों का फ़ायदा दे सके। इस लोड शेडिंग से यकीनन इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात हुई। लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इमरान खान साहब से कहा, इमरान खान साहब आपकी हुकूमत, आप तो शफाफ आदमी है, दयानतदार है, आपके लोगों की नाअहली और करप्शन और गफलत की वजह से जो आपके मुखालिफिन के हाथों खेल रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? लोड शेडिंग की सजा आवाम को क्यों मिल रही है? नाज़रीन, ये
मुल्ज़मान को अदालतों से रियायतें मिलने के बाद अपोजिशन इस तासुर को फैलाने में कामयाब होती जा रही है कि मौजूदा हुकूमत शायद सिर्फ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये इनके पास सबूत नहीं है, जबकि इनकी करप्शन के बारे में सिरे महल का सबूत नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर लगाया था, स्विस केस का उस पर लगाया था, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं आसफ अली जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा और मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। और ख़ुद आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को नासूर कहा था, उन्होंने कहा था मैं इसका साथ दूंगा तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा इसमें इमरान खान से पहले ही इन दोनों बड़ी जमातें जो कमो बेशतर 20 से 25 साल सूबे और वफाक में हुकूमतें कर चुकी हैं, इन पर इल्ज़ाम थे, लेकिन साबित ना करना, ये इमरान खान साहब को अपनी टीम को तब्दील करना होगा। नादरीन, लोड शेडिंग पर भी उन्हें देखना होगा कि पिछले उनकी हुकूमत में 2 साल लोड शेडिंग नहीं हुई। क्या ताबिश गोहर अपने साथियों को फ़ायदा देने के लिए जान के लोड शेडिंग कराई? नाकस कारकर्दगी थी, नाकस हिकमत अमली थी, फकदान था? क्या किसी ख़ास आदमी को फेवर देने के लिए लोड शेडिंग कराई गई? PSO को उन्होंने क्यों रोका कि वो तेल ना ख़रीदे? बर वक्त तेल आ जाता तो लोड शेडिंग ना होती और हुकूमत पर तनकीद ना होती। क्या ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाले दिनों में अपने 2 अहम तरीन मशीर, जिन्हें शहजाद अकबर, जिसको बार बार अपोजिशन को एहतसाब के शिकंजे में रिलीफ मिलने पर कि आप उनके केसों की प्रॉपर पैरवाई नहीं कर सके, आपके किए हुए मुकदमात में उनको हमेशा रिलीफ मिलता रहा, हमेशा रिलीफ मिलता रहा। शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पर आ गए, नवाज शरीफ साहब ज़मानत पर आ गए, जरदारी साहब आ गए, फरयाल तालपुर आ गई, शाहिद हकान अब्बासी आ गए, ख्वाजा आसफ आ गए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आ गए, और हमजा शहबाज साहब आ गए। जितने भी लोग थे ये केस देते हैं, और खुसूसन उस वक़्त रिमार्क्स होते हैं जब अदालतें ये लफ्ज़ कहती हैं करप्शन साबित नहीं होती, तो इससे मौजूदा हुकूमत की नेक नामी को डैमेज किया जाता है और अपोजिशन कैस कराती है। अब नवाज इमरान खान को कहा कि तवानाई का बहरान और अपोजिशन पर करप्शन का रिलीफ मिलने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी वक्त अपने 2 बड़े अहम एडवाइज़रों को फारिग कर सकते हैं कि आपने ना सिर्फ अपने जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनसे इंसाफ करता, बल्कि आप लोग हुकूमत की बदनामी का बायस बने। आपकी वजह से अपोजिशन को झूठा बेबुनियाद प्रोपोगंडा करना पिया, जबकि इमरान खान साहब का एक ही मोटिव था कि इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लूटा हुआ माल किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये वज़ीर आज़म का वाक़या मौक़िफ़ था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। नाज़रीन, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तवानाई का मसनूई बहरान जानबूझकर किया गया है, पेट्रोलियम माफियत के साथ साज़बाज़ की गई है। दूसरी तरफ खुद मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिंग रोड पिंडी में करप्शन का जिक्र करते हुए कमिश्नर पिंडी को तब्दील किया। आज उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने रिज़ाइन दिया। वज़ीर आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार किया था कि मैं आवाम का एक पैसा भी ज़ाया नहीं होने दूंगा, और उन्होंने साबित किया, वरना मादी के हुक्मरान होते तो इस स्कैंडल को पी जाते और अपना हिस्सा लेते। लेकिन इमरान खान साहब ने इंक्वायरी कराई ताहाल, लेकिन इसका एक बंदा भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। वज़ीर आज़म साहब, इससे आपकी हुकूमत की नेक नामी को नुकसान पहुंच रहा है और अपोजिशन को प्रोपोगंडा करने का मौका भी मिल रहा है। जब आप खुद कहेंगे कि ये 29 किलोमीटर बढ़ा दिया था, 26 अरब या कितने अरब का नुकसान हुआ, इस पर कट लगाए गए, आज उसी केस में रिज़ाइन देने वाले जुल्फ़ी बुखारी ने कमिश्नर जिसको वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कराई थी गुलजार हुसैन को कहा है कि आप मेरे खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पर माफ़ी नहीं मांगे तो मैं हत्के इज़्ज़त का केस करूँगा। और उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगे, वरना मैं लाखों अरबों पता नहीं कितने का केस कर दूंगा। अब इमरान खान का जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में गुलजार हुसैन और उसमें पिंडी रिंग रोड के मुल्ज़मान को, जो भी मुजरम है, जो भी मुल्ज़मान है, उनको सज़ा दें, जबकि इस बात पे एक तफसीली आईनी माहिरीन की टीम बनाए वज़ीर आज़म इमरान खान के नैब के केसों में अभी तक इनको अपोजिशन के जितने भी बंदे पकड़े गए हैं किसी एक को भी सज़ा होने की बजाय अदालतें जो कहती हैं कि करप्शन ही नहीं होती, इसमें नाकामियाँ क्यों हो रही हैं,
इस खामियों को वज़ीर आज़म इमरान खान को दूर कराना होगा। इसके लिए काबिल आइनी माहिरीन की टीम को बनाना होगा और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाना होगा। क्या वज़ीर आज़म नैब एहतसाब में अपोजिशन को रिलीफ कराने वाले मशीर और जाली तरीके से पाकिस्तान में तवानाई का बहरान पैदा करके बिजली गैस की कीमतें बढ़ा के लोड शेडिंग करवाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगी। 22 करोड़ अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ देख रही है, जिनकी 22 साल की जद्दोजहद करप्शन के ख़िलाफ़ है। क्या वो करप्शन का साथ देने वालों को सजाएँ देते हैं? क्या उनका एहतसाब करते हैं? माजी में तो वो पुरअज़म थे, आज भी पुरअज़म है, लेकिन क्या अपनी टीम की इन दो चीज़ों पर खिंचाई करेंगे, उनसे पूछगिछ करेंगे? और आइंदा अपोजिशन के ख़िलाफ़ यकीनन वही केस दायर होने चाहिए जिनके खिलाफ शहायदों गलत तौर पर किसी को बंद करा के रिलीफ मिल जाना से इमरान खान साहब की नेक कोशिश और तवील जद्दोजहद को नुकसान पहुँच रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुँचाने में टोटल उनकी कारकर्दगी ज़ीरो रही और वो नाकाम रहे। लेकिन इमरान खान के कुछ हम साथी जो बज़ाहिर उनकी हुकूमत के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं, तरीके इंसाफ के साथ नहीं, उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी तौर पर कामयाबियाँ हासिल करने के बाद पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस करें। गुड गवर्नेंस के लिए आला अफसर तैनात करने के लिए IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, काबिल मेहनती और अवाम दोस्त अफसरों को लगाना चाहिए, जिसकी पाकिस्तान में कमी नहीं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस न बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।